हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक का मैट्रिसेस के फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्या बताना, ऑर्डर बताना है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये मैट्रिसेस गिवन है आपके पास। आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि आपको बताना है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखिए, मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे दिखाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए है आपका, इसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका आई और जे, ऐसे शो करते हैं हम। आई क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रो, और जे क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। एक बार देख ले, रो कितने हैं, ये रो होती है हमारी, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, कॉलम होता है। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा हमारा, 3×4, 3/4 बोल सकते हैं आप, 3×4 बोल सकते हैं। 3/4 क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। आंसर का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस मैट्रिसेस में क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपको। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि एक एक एलिमेंट को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो नहीं करेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 3×4 करेंगे, तो आपका क्या आ गया, 12 आ गया। ये 12 ही क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आपसे, राइट द एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स बताने हैं, कौन कौन से, ये एलिमेंट्स बताने हैं आपको, A13, A21, A33, A24, A23। इन सारे एलिमेंट्स को बताने हैं आपके कि कौन सा एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट रो क्या है हमारी, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। कॉलम कौन सा पूछ रहा है, थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे कॉलम्स है। ये क्या है, R1, R2, R3, इसको हम लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, ठीक है। कॉलम को C से और रो को R से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 19, यानी कि A13 क्या होगा आपका, 19 होगा। ऐसी A21 क्या होगा आपका, देखिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो ये है हमारा, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, यानी कि एलिमेंट कौन सा आएगा आपका, 35। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा, 35। ऐसे देख लेते हैं, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, और क्या बताना है आपको, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। अब देखिए पहले A33, यानी कि थर्ड रो का कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट बन रहा है आपका, -5, तो ये क्या होगा आपका, -5 होगा।
ऐसी सेकंड रो का फोर्थ कॉलम देख लेते हैं। सेकंड रो है हमारी, ये कॉलम कौन सा है, फोर्थ लास्ट कॉलम है, एलिमेंट कौन सा आएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। सेकंड रो का थर्ड कॉलम क्या है 5/2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2। तो ये था आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लीजिए। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 24, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं आपको। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है हमारा m इंटू n, है ना, नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे होता है। अब यहाँ देखिए आप 24 एलिमेंट्स हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एक रॉ हो और 24 कॉलम्स हो, है ना, या फिर 2 रॉ हो, नंबर ऑफ रॉज 2 हो और कॉलम्स कितने हो 12 हो, या फिर हो सकता है 3 नंबर ऑफ रॉज 3 हो, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 8 हो, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ रॉज कितने हो 4 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 6 हो, या फिर नंबर ऑफ रॉज 6 हो, है ना। इसके क्या बनाने हैं आपको, ऐसे पेयर्स बनाने जिनका प्रोडक्ट क्या है 24 है, तो नंबर ऑफ रॉज कितने हो 6 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 4 हो, या फिर नंबर ऑफ रॉज कितने हो 8 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 3 हो। ये ऑर्डर्स हो सकते हैं आपके। एक और हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ रॉज आपके पास 1 है और कॉलम 24 है, तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रॉज 24 हो, कॉलम क्या कितने हो 1 हो। कितने पेयर्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7। एक और ऑर्डर हो सकता है आपका, जैसे 2 इंटू 12 है, हो सकता है 1 इंटू 12 हो, या फिर यहाँ देखिए जैसे 2 इंटू 12 है तो हो सकता है 12 इंटू 2 भी हो सकता है ना, 12 रॉज और 2 कॉलम्स हो। कितने पेयर्स बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे 8, है ना, 8 हो सकते हैं। और वो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से ये हैं, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या होगा जब इस किसी भी कॉलम में 13 एलिमेंट्स हो। अब ये बताइए आप 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर क्या हो सकता है 1 हो सकता है या खुद वो नंबर हो सकता है, जैसे 13 है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 13 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 13 इंटू 1 हो सकता है। कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास। आंसर क्या मिला हमें लास्ट में कि 24 एलिमेंट्स होंगे तो आपके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। वहीं अगर 13 एलिमेंट्स हो, 13 क्या कोई भी प्राइम नंबर आए, एलिमेंट क्या हो कोई भी प्राइम नंबर हो, तो आपका क्या आएगा, वो उसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स निकल के आएंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं आपको, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था आपके पास। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा जब इसके 5 एलिमेंट्स हों। आपको बताना है कि 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर एलिमेंट क्या हो 5 हो किसी मैट्रिक्स में, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 18। ठीक है, आपको क्या बताना है? पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे हमारे पास। अब यहाँ देखिए आप 18 है, 18 के फैक्टर्स निकालने होते हैं हमें। फैक्टर्स क्या, ऐसे पेयर्स बनाने होते हैं कि प्रोडक्ट क्या है आपके पास 18 है। क्या क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 18 हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 9 भी हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, फिर 6 इंटू 3 हो सकता है, ये तो हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 7 इसका फैक्टर नहीं है। अब इसका हम अपोजिट ये भी कर सकते हैं, क्या? इसको हम ये लिख सकते हैं 18 इंटू 1 भी हो सकता है और 9 इंटू 2 भी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है इसका, 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 हो गया आपका, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका 18 इंटू 1 भी हो सकता है। तो आप देखिए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए, कितने पॉसिबल पेयर्स बन गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं हमारे पास? 6 हो सकते हैं। अब वही क्या हो, अगर एलिमेंट्स कितने हो आपके पास, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास है 5, ठीक है, तो इसका क्या फैक्टर बनेगा? इसके तो 2 ही फैक्टर बनेंगे, या तो 1 इंटू 5 होगा या तो 5 इंटू 1 होगा। तो कितने फैक्टर्स बने, सॉरी कितने ऑर्डर्स बने? 2 ऑर्डर बने। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे आपके? पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए एक बार। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 यानी कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब यहाँ देखिए आप एक बार कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स कैसा है आपका? मैट्रिक्स है आपका A 2x2, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है आपके पास। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या बता रहा है कि AIJ किसके इक्वल है? I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये है। अब यहाँ देखिए 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 2x2 अगर मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में? A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, यही एलिमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। अब आगे देखिए, अगर A11 है, आपको क्या करना है? अगर 11 है, आपको इस वाले कंडीशन में आपको क्या करना है? उनकी वैल्यू को डालना है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट करना है। अब देखिए A11 है, I भी 1 है, J भी 1 है, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4/2। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? 2। वहीं अगर 1 2 है, देखिए 1 2 है यानी कि I क्या है आपके पास? 1 है, और J क्या है? 2 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या हो जाएगा? ये 9/2 आ जाएगा आपका। वहीं थर्ड क्या है हमारे पास? A21 यानी कि I है आपके पास 2 और J है आपके पास 1, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, सेम वैल्यू आ जाएगी, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9/2। वही लास्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पॉइंट A22 यानी कि I भी है आपके पास 2 एंड J भी आपके पास क्या है? 2 है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2,
2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा 16/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कैंसिल करने के बाद 8। तो इसके एलिमेंट्स ये निकल के आए हैं। अब जब ये एलिमेंट्स आए हैं तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को। बना लेते हैं मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, देखिए फर्स्ट क्या एलिमेंट आया था हमारे पास 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम 9/2 है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम भी क्या है 9/2 है, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम क्या है 8 है। तो मैट्रिक्स क्या निकल के आया आपके पास, ये रहा आपका मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट क्या है, सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट करना है आपको 2/2 मैट्रिक्स। अब कौन कैसे एलिमेंट्स निकालने हैं आपको, ए क्या है आपका aij किसके इक्वल है i/j। अब 2/2 है तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर एलिमेंट्स। अब देखिए 2/2 है, कौन सा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका a11 a12 a21 एंड a22। अब यहाँ देखते हैं, पहले a11 निकाल लेते हैं हमारा, तो क्या हो जाएगा i भी 1 है j भी 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a12 निकाल लेते हैं, i क्या है हमारे पास 1 है और j क्या है 2 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। वहीं अगर आप क्या निकालेंगे a21, तो क्या हो जाएगा i हमारा 2 है j हमारा 1 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी। a22 अगर निकालेंगे आप सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका 2/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये जो मैट्रिक्स बन के आया है हमारा, कैसा मैट्रिक्स बन के आया है आपका, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैट्रिक्स में 1 1/2 2 एंड 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है aij, वैल्यू क्या है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, सेम वही होगा, ऑर्डर आपका 2/2 है, एलिमेंट सही सेम होंगे आपके पास। a11 निकाल लेते हैं हम, a11 क्या होगा, यानी कि i 1 है और j भी क्या है हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। a12 निकाल लेते हैं, 12 क्या होगा हमारा, i हमारा 1 है j हमारा क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 4 + 1 5 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25/2। वहीं a21 निकाल लेते हैं, a21 क्या होगा हमारा, i हमारा 2 है j हमारा 1 होगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 + 2 × 1 2 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 4 का स्क्वायर 16/2, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8। वहीं a22 भी निकाल लेते हैं, a22 क्या होगा हमारा 2 + 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 36/2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18, है ना। अब इसके एलिमेंट्स बना लेते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे हमारा, फर्स्ट क्या है 9/2 25/2 8 एंड 18। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए एक बार। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम फोर्थ जैसा ही है, डिफरेंस ये है कि ऑर्डर क्या है आपका, इसमें ऑर्डर है आपका 3/4 3 × 4 है। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास a11 a12 a13। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, तो यानी कि a14। फिर क्या होगा आपके पास a21 a22 a23 a24 then a31 a32 a33 and a34।
ये होंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का कि aij किसके इक्वल है हमारा 1/2 -3i प्लस j। अब यहाँ देखिए जब आप क्या करेंगे a11 निकालेंगे तो a11 क्या हो जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 1/2 तो 1/2 ही एज इट इज रहेगा, -3 है प्लस 1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो a11 क्या हो गया हमारा 1। a12 निकाल लेते हैं, a12 क्या होगा हमारा, जब a12 की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, यही होगा। अब यहाँ देखिए -3 प्लस 2 है यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू -1। देखिए मोड में है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। फिर वही ले लेते हैं a13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a13 क्या होगा हमारा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस थर्ड कॉलम यानी कि 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 -3 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। अब जब 0 आ गई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 ही आएगी, ये तो 0 हो गया। अब वही निकाल लेते हैं हम a14 क्या होगा हमारा 1/2 3 -3 इंटू 1 प्लस 4, ये होगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 -3 प्लस 4 यानी कि 1 हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 1/2। a21 निकाल लेते हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि 1/2 -3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 1/2 -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6, और -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि क्या आ जाएगा आपका 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/2 -5 आएगा, वैसे आंसर क्या आएगा 5/2। फिर वहीं अगर आप a22 निकालेंगे, a22 क्या हो जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका j2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या वैल्यू आ रही है 1/2 है, -3 इंटू 2 करेंगे 6, -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ देखिए -4/2, ये देखिए माइनस क्या है मोड में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, 4/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब वहीं आपको निकालना है a23, क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस ये क्या है हमारा 3 है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं 1/2 -3 इंटू 2 6 -6, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 3/2। a24 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, अब इसका देखिए क्या होगा 1/2 -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका -6 -6 प्लस 4 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 1। ऐसी a31 निकाल लेते हैं, क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा आपका -3 इंटू 3 यानी कि -9 प्लस 1 क्या वैल्यू हो जाएगी -8 आएगा, कैंसिल करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। a32 अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 3 प्लस 2, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका -3 इंटू 3 -9 में अगर आप क्या करेंगे +2 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/2। वहीं अगर आप a33 निकालेंगे तो आंसर क्या होगा आपका 1/2 -3 इंटू 3 प्लस कॉलम भी क्या है आपका 3 है, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा -3 इंटू 3 -9 और +3 यानी कि वैल्यू क्या आएगी -6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, इसका आंसर क्या आएगा आपका
3, देखिए मोड में है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अब वहीं लास्ट है आपका A34, A34 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका -5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स निकल के आया है, सॉरी माइनस नहीं 5/2 मोड में है ना, 5/2। तो मैट्रिक्स क्या है हमारा, मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा वो देख लेते हैं एक बार। पहला क्या निकल के आया था एलिमेंट 1, देन 1/2 0 1/2, ठीक है। फिर था सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 5/2 2 3/2 1, देन 4 7/2 3 एंड लास्ट इज 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स है, नोट कर लीजिए एक बार। आइए फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बताना है आपको, Aij किसके इक्वल है 2i माइनस जे के। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्या होगा हमारा A11 में क्या होगा आपकी वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कौन क्या बनेगा आपका 2 माइनस 1। फर्स्ट एलिमेंट क्या निकल के आया हमारा 1। सेकेंड देख लेते हैं A12 क्या होगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। तो सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। वहीं देखिए A13 क्या होगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 3। तो इसका आंसर क्या होगा -1, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या होगा आपका -1। A14 की बात करें तो A14 क्या होगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 4, क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -2, यानी कि फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम -2 होगा आपका। वहीं अगर आप देखें A21 क्या होगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 2 नहीं था 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना होगा आपका 2 इंटू 2 4 माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। वहीं अगर A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम ले तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि 2। A23 को देखें अगर तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। वहीं अगर A23 देखें सॉरी A24 देखें यानी कि सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, तो A2 इंटू 2 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। अब देखते हैं A31 क्या होगा आपका 2, I क्या है हमारा 3, J क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 1 5। A32 क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2 4। A33 क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 3। वहीं A34 क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4, वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारा, एलिमेंट सारे आ गए हमारे पास। अब इसको एक मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ऑर्डर क्या है 3/4 का है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, सेकेंड है 0 0 -1 -2, ये रहा आपका फर्स्ट रो। सेकेंड रो को देखें आप तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है 3, सेकेंड क्या है 2, देन 1 0, थर्ड रो क्या है हमारा 5 4 3 2। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, नोट कर लीजिए एक बार। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले।
एलिमेंट्स, मैट्रिक्स क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है हमें 4 इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 इज इक्वल टू z है, यानी कि z की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब वहीं देखिए x इज इक्वल टू किसके ऊपर, ये वाला एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो यहाँ तो इजीली आपको x y z तीनों मिल गए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका एक बार। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब यहां से पे x y z की वैल्यू निकालनी है आपको। x y z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के इक्वल, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 5 प्लस z किसके इक्वल है हमारा 5 के इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन की बात करें x y किसके इक्वल है 8 के इक्वल, तो ये इक्वेशन क्या आ गई थर्ड आ गई हमारे पास। अब क्या करना है इसको, बेसिकली हम क्या करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब 6 माइनस वाई आ गया, इसकी वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि यहाँ तो z है ना आपके पास, यहाँ से तो z की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। z इज यहाँ से देखिए z की वैल्यू तो इजीली निकल जाएगी ना आपकी, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 5 0 हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको क्या निकालना है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिख ले लीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही होगा। इस पूरी इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो आपका b है इसको हम a लेट करते हैं, ये b होता है हमारा और ये c होता है। आपको b के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने होते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आए c के इक्वल आए, बट क्या कंडीशन होती है कि प्लस माइनस करने पे वो जो b की वैल्यू वही आनी चाहिए। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 आप करेंगे तो 2 इंटू 3 6 तो आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये फैक्टर नहीं हो सकता। 4 इंटू 2 क्या होता है आपका 8 होता है। देखिए 4 इंटू 2 हमें बेसिकली चाहिए क्या था सी पार्ट चाहिए था मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 2 हमारा 8 होगा। अब 8 आ गया, 4 माइनस 2 करेंगे आप तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2, बट 4 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 6। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब यहाँ पे क्या करना था हमें 2y प्लस 8, ये फैक्टर आएगा आपके पास, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस भी हो जाएगा और फैक्टर भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए आपके, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे y को कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी y माइनस 4 एंड
और यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू y माइनस 4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। जैसे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए एक बार, y की वैल्यू तो 2 आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना था, बेसिकली x और y की वैल्यू तो बतानी थी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर x की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है आपका 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू क्या होता है आपका 6 माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू 6, y क्या हमने निकाला पहले 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। अगर वही हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यानी कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए आप, क्या दो इक्वेशन बन रही है हमारी, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू 2 कब आया है, जब y की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी और z क्या है हमारा 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, x इज इक्वल टू 4 कब आएगा, जब y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे और z हमारा क्या है 0 है। नोट कर लीजिए एक बार। आइए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में क्या बताना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड, ये एलिमेंट्स हैं आपके। इक्वल टू में क्या है 9 5 7। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कितनी इक्वेशंस बनी हमारी, x y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरी क्या बनेगी, x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, x प्लस जेड इसमें भी है, x प्लस जेड इसमें भी है, हम क्यों ना इसको माइनस कर ले। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दें, यानी कि इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू क्या है, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके इक्वल होगा, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ से y की वैल्यू तो 4 आ गई। देखिए इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 माइनस 4, y की वैल्यू 4 आई है, तो z किसके इक्वल हो जाएगा आपके 3 के इक्वल आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पे देखिए z की वैल्यू भी आ गई, तो इक्वेशन सेकंड जो है आपका, इक्वेशन सेकंड x प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा 5 माइनस जेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, z कितना है हमारे पास 3, 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4, z की वैल्यू क्या आई है 3। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन में से ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है और मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, अब ये देखिए ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। यहाँ से इक्वेशंस बना लेते, पहले a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। 2a माइनस सी किसके इक्वल होगा आपका 5 के इक्वल होगा, इक्वेशन सेकंड आ गई। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन फोर्थ की बात करें तो 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा आपका 13 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखिए आप
फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी है, थर्ड में भी क्या है, a b दोनों ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड कर दे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, कोई ना कोई निकल के आएगी। यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप b से तो b कैंसिल हो जाएगा आपका, 2a है और ये a है, यानी कि 2a माइनस a माइनस 2a करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -a किसके इक्वल होगा, ये तो 0 है, -1 के। अब यहाँ देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a माइनस बी क्या है आपका, -1 है। सिंपल से देखिए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1 माइनस a, ठीक है। अब -1 माइनस a हो गया है तो माइनस भी देखिए -1 था, a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, बट यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा तो -1। अब ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल होने पे b क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। a भी आ गया हमारा निकल के, b भी आ गया है हमारा। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं, c की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं आप, 2a माइनस c इज इक्वल टू 5 है, तो 2a क्या है हमारे पास 1 माइनस c इज इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक बार यहाँ देखिए 2a प्लस c है, ये आपका 2a प्लस c है, तो 2a प्लस c है तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 2 इंटू 1 है तो ये क्या हो जाएगा -2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3c प्लस d, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ देखिए 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है, 3c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, 3 इंटू 3 -9, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 13 4। तो आप a b c d सबकी वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2, c की वैल्यू क्या आई है 3 एंड d की वैल्यू क्या आई है 4। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, aij m into n m by n is a square matrix। अब बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि अगर रॉ 2 है तो कॉलम्स भी कितने होंगे 2 होंगे, रॉ 2 है तो कॉलम्स भी 2 होंगे, अगर रॉ 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे आपके 3 ही होंगे, तभी वो क्या होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो रॉ को हम m मानते हैं और कॉलम्स को हम n लेट करते हैं, m मानते हैं, तो m और n जब इक्वल होंगे, जब m और n इक्वल होंगे तभी वो क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका m इज लेस देन n। m क्या होगा, n से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n भी नहीं होगा, क्योंकि अगर m इज ग्रेटर देन n होगा तो वो क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। सो आंसर आपका क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 3.1 का, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब ये देखिए आप मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, 9th क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ देखिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 7/3 माइनस 7/3। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं y माइनस 2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू +2, ये माइनस का 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। एक और y गिवन है हमारे पास, y + 1 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा आपका
8 माइनस 1 यानी कि 7 के इक्वल आ जाएगा, ये भी ठीक है। आगे देखिए एक बार, 2 माइनस 3z, 2 माइनस 3x किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, यानी कि 3x, यानी कि 3x किसके इक्वल होगा आपका? 4 माइनस 2 के इक्वल होगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 क्या होगा हमारा? 2, 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2/3। अब यहाँ देखिए आप, क्या ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है? ऐसे कोई आपके पास गिवन है? फर्स्ट में x इज इक्वल टू -1/3 और y7, इनकरेक्ट, x की वैल्यू -1/3 नहीं है। सेकेंड वाली में है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। थर्ड है x की वैल्यू -2/3 है, एंड फोर्थ में क्या है? x की वैल्यू -1/3 है। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है आपकी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू दो निकल के आई है। नोट कर लीजिए एक बार। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। The number of all possible matrices of order 3/3, 3 into 3 with each entry 0 or 1 is। अब यहाँ देखिए 3/3 मैट्रिक्स है आपका, 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऑर्डर क्या है हमारे पास मैट्रिक्स का? 3/3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 9 होंगे। अब यहाँ देखिए आप, A11 अगर आप निकालेंगे तो A11 क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, तो एलिमेंट्स कितने निकल के आएंगे आपके पास? 2। A11 क्या हो जाएगा आपका? A11 इज 2। अब ये क्या हो सकता है? कैन बी 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कि विथ ईच एंट्री 0 और 1, तो ये क्या हो जाएगा? कैन बी 0 और 1। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो आपका क्या, ये क्या निकल के आया? फर्स्ट एलिमेंट क्या निकल के? 2। तो आप सिंपली क्या करेंगे? 2 है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है, तो 2 की पावर 9 कर देंगे। 2 की पावर 9 क्या होती है आपकी? 512। क्या ऑप्शन में है 512? फर्स्ट 27 इनकरेक्ट, 18 भी इनकरेक्ट है, 81 भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।